इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हर्पीज सिंप्लेक्स वायरसेस। अब यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनवेलप्ड वायरसेस में से हम यहाँ पर इस फैमिली में हर्पीज वायरस फैमिली में दो वायरसेस पढ़ेंगे, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1 और हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2। इन दोनों वायरसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आता है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। अब यहाँ पर हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस की दो टाइप्स हैं, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1 और टाइप 2। अब हम ये इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, यानी इनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इनडिस्टिंग्विशेबल। इन दोनों वायरसेस को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू मेन क्राइटेरिया। एक है एंटीजेनिसिटी और लोकेशन ऑफ लीजन। एंटीजेनिसिटी और लोकेशन ऑफ लीजन की बेस पर हम इनको दो वायरस में इसलिए डिवाइड करते हैं, HSV1 हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1 और हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2। इनकी जो लोकेशन है लीजन की वो होती है हर्पीज सिंप्लेक्स टाइप 1 में होती है अबव द वेस्ट, यानी कि वेस्ट से अबव। अब ये है ट्रंक, ये हेड, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। अब यहाँ पर जो ये यहाँ पर वेस्ट है, इससे जो अबव लीजन होगी वो होगी टाइप 1 की और जो बिलो होगी वो होती है टाइप 2। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2। इसकी जो लीजन होती है वो होती है बिलो दी वेस्ट, इसकी 1 की अबव दी वेस्ट और बिलो दी वेस्ट होती है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2, इसकी लीजन होती है बिलो दी वेस्ट। अब यहाँ पर कुछ डिजीजेज हैं जो स्पेसिफिकली हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1 और हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2 से होती हैं और ये इंडिविजुअली काज करते हैं इन डिजीजेज को। ये है ये साइट ऑफ लीजन। अब यहाँ पर है सबसे पहले स्किन पर हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1 कराता है वेजिकुलर लीजन अबव द वेस्ट, इन इसको कहते हैं हर्पीज लेबियलिस। इन दी माउथ यानी ओरल वेजिकल्स होती हैं ये। जो हर्पीज सिंप्लेक्स टाइप 2 है ये स्किन पर कराता है वेजिकुलर लीजन बिलो दी वेस्ट, यानी ये होती हैं जेनिटल लीजन। फिर आती हैं लीजन ऑन दी माउथ पर ये कराता है हर्पीज सिंप्लेक्स टाइप 1 जो जिंजीवोस्टोमाटाइटिस कराता है और टाइप 2 में होता है रेयर। आई में कराता है ये कीरेटोकंजंक्टिवाइटिस, ये फर्दर हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे। यहाँ पर रेयर है टाइप 2 में। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ पर इंसेफ्लाइटिस कराता है टेम्पोरल लोब की टाइप 1 और जो टाइप 2 वायरस है ये कराता है मेनिंजाइटिस। न्यूनेट में ये रेयर होता है और जहाँ पर जो टाइप 2 है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस ये कराता है स्किन लीजन्स, इंसेफ्लाइटिस, डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन। फिर आता है यहाँ पर डिसिमिनेशन टू विसरा इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, ये होता है टाइप 1 में और जो टाइप 2 है इसमें ये रेयर होता है। ये थी स्पेसिफिक डिजीजेज जो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1 कराता है और ये हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2 कराता है। अब हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अब यहाँ पर ये है स्ट्रक्चरली और मॉर्फोलॉजिकली ये इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, यानी इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, लेकिन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ये दो पॉइंट हैं जो इनकी जो स्ट्रक्चर में हैं। ये है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस पैटर्न ऑफ जीनोम डीएनए, जो जीनोम डीएनए है इन वायरसेस का उसमें जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उनके पैटर्न की बुनियाद पर हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। टाइप स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीसीरा अगेंस्ट ग्लाइकोप्रोटीन जी के अगेंस्ट जो इनका मोनोक्लोनल एंटीसीरा है वो भी इनका स्पेसिफिक होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। अब होती है इनकी ट्रांसमिशन, वो किस तरह होती है। जो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1 है उसकी जो ट्रांसमिशन है वो होती है थ्रू सलाइवा, इसकी सलाइवा से ट्रांसमिशन है और जो इसका जो इन्फेक्शन होगा वो होगा इन्फेक्शन ऑन द फेस। जो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2 की जो ट्रांसमिशन है वो होगी थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, इसलिए जो इसकी लीजन होगी वो होगी ऑन द जेनिटल एरिया इन बोथ मेल एंड फीमेल। अब देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिस। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस की पैथोजेनेसिस किस तरह होती है। इसकी जो लीजन्स होती हैं वेजिकुलर लीजन, ये डिजीज जो काज करता है उसकी क्या पैथोजेनेसिस है। तो यहाँ पर जो वायरस है ये रेप्लिकेट करता है इन दी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन और फिर यहाँ से ये स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से नेक्स्ट जाता है एट इनिशियल साइट ऑफ इन्फेक्शन, ये इनिशियल साइट ऑफ इन्फेक्शन करता है। फिर यहाँ से ये माइग्रेट होता है, यहाँ माइग्रेशन के बाद ये जाता है न्यूरॉन में और जो न्यूरॉन में इसके इंटर होने का जो टेक्निक है, जो इसका पाथवे है वो है रिट्रोग्रेड एक्सोनल फ्लो, यानी कि जो एक्सॉन है उसका जो केमिकल यानी न्यूरोट्रांसमिटर है उसके अगेंस्ट ये ट्रेवल करता है, उसके फ्लो के अगेंस्ट ट्रेवल करता है, इसलिए इसको रिट्रोग्रेड करते हैं। फिर ये वहाँ पर उस न्यूरॉन में जाके लेटेंसी में चला जाता है, लेटेंसी पीरियड में, यानी लेटेंट एंड सेंसरी गैंग्लियन सेल्स।
अब हर्पीस सिम्प्लेक्स जो टाइप 1 है वो जाता है, रिजाइड करता है लेटेंसी पीरियड में इनसाइड ट्राइजेमिनल गैंग्लिया, जो फिफ्थ करीनियल नर्व है उसका जो गैंग्लियन है उसमें रिजाइड करता है। जो टाइप 2 है ये रिजाइड करता है लेटेंसी पीरियड में जाता है इनसाइड लंबर एंड सैक्रल गैंग्लिया। अब यहाँ पर लेटेंसी पीरियड में इस वायरस में होता क्या है, ये जो वायरल डीएनए है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का जो वायरल डीएनए है वो जाता है लोकेटेड इन दी साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है रादर देन इंटीग्रेटेड इनटू न्यूक्लियर डीएनए, वो न्यूक्लियर डीएनए में जाने की बजाय साइटोप्लाज्म में पड़ रहता है। तो साइटोप्लाज्म में उसकी कोई डिवीजन नहीं होती, वो जब इनकॉर्पोरेट होगा इनटू दी न्यूक्लियर डीएनए फिर उसकी रेप्लिकेशन होगी, अदरवाइज वो साइटोप्लाज्म में लेटेंसी में चला जाएगा, इसलिए इसको लेटेंसी पीरियड में कहते हैं। अब इसकी रिएक्टिवेशन कब होगी, ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर डीएनए में कब आएगा, कब इसकी एंट्री होगी, तो ये होगी रिएक्टिवेशन, ये तब होगी जब सनलाइट, एक्सपोजर टू सनलाइट, ट्रॉमा, हार्मोनल चेंजेस, स्ट्रेस या फीवर की वजह से इसकी रिएक्टिवेशन होगी और ये चला जाएगा न्यूक्लियर डीएनए में, यहाँ रेप्लिकेट करेगा, फिर ये माइग्रेट करेगा डाउन द न्यूरॉन, रेप्लिकेट्स इन स्किन कॉजिंग लियन, तो यहाँ पर ये लियन बनेगी। अब जो वेसिकल्स होती हैं वो उनकी क्या प्रॉपर्टी है, जो वेसिकल्स होती हैं लियन में वो होती हैं और फिल्ड विद सीरस फ्लूइड, फिल्ड विद वायरस पार्टिकल्स एंड सेल डेब्रिस। अब ये वायरस पार्टिकल सेल डेब्रिस से फिल्ड होती हैं ये सीरस फ्लूइड। अब जब ये वेसिकल्स रप्चर करती हैं, जब ये वेसिकल रप्चर करती हैं तो यहाँ से जो वायरल पार्टिकल और सेल डेब्रिस है ये चली जाती है ट्रांसमिटेड टू अदर इंडिविजुअल, वहाँ से ये अदर इंडिविजुअल को वायरस कॉज करते हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग्स हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 में इनकी सेपरेटली हम क्लिनिकल फाइंडिंग्स पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1 की क्लिनिकल फाइंडिंग्स। यहाँ पर जो सबसे पहली क्लिनिकल फाइंडिंग है वो ये है कि जिंजीवोस्टोमाटाइटिस, जो हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1 है ये कराता है चिल्ड्रन में फीवर, इरिटेबिलिटी, वेसिकुलर लीजन, लीजन्स हील स्पॉन्टेनियसली 2 to 3 वीक्स, ये होते हैं जिंजीवोस्टोमाटाइटिस। फिर है हर्पीस लेबियलिस, यानी कि लेबियल फोल्ड में जो हर्पीज वेसिकल बनाएगा वो होते हैं फीवर, ब्लस्टर्स और कोल्ड सोर्स इनको कहते हैं। अब ये जो वेसिकल्स होती हैं इनको कहते हैं, ये होती हैं क्रॉप्स ऑफ वेसिकल्स, म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन ऑफ लिप्स और नोज, लिप्स और या नोज के जो म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन है ये उस पर होती हैं। अब आती है किरेटो कंजंक्टिवाइटिस, किरेटो का मतलब है कार्निया और कंजंक्टिवाइटिस मतलब है कंजंक्टिवा। कार्नियल अल्सर काज करते हैं और लीजन्स करते हैं ऑन द कंजंक्टिवल एपिथेलियम। इंसेफ्लाइटिस भी करता है ये, इंसेफ्लाइटिस नेक्रोटिक लीजन इन द टेम्पोरल लोब एंड फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग और सीजर भी काज करता है। हर्पीटिक विटलो क्या होता है, ये होता है पस्चुलर लीजन ऑफ स्किन ऑफ फिंगर और हैंड, हैंड या फिंगर की जो स्किन है उसकी जो पस्चुलर लीजन है उसको होता है हर्पीटिक विटलो। फिर आता है हर्पीज ग्लेडिएटोरम, ग्लेडिएटोरम का मतलब है ग्लेडिएटर यानी वे रेसलर, जो रेसलर होते हैं और अदर जो होते हैं हैविंग बॉडी कंटेक्ट उसमें ये काज करता है टाइप 1। फिर होता है उसको कहते हैं हर्पीज ग्लेडिएटोरम, ग्लेडिएटर से इंडिकेट करता है ये वर्ड ग्लेडिएटर रेसलर्स। फिर आता है इक्जीमा हर्पेटिकम, ये एक इक्जीमा का मतलब है स्किन की डिजीज जो होती है ये होती है उन पेशेंट्स में जिनको होता है एटोपिक डर्माटाइटिस। फिर डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन, डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन होते हैं एसोफेजाइटिस, नमूनिया, जो ये होते हैं उन पेशेंट में जो होते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। अब आते हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 की क्लिनिकल फाइंडिंग्स। इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स बहुत कम हैं, तो ये जो है वो है ये काज करता है लीजन बिलो दी वेस्ट, तो उसकी जो मैनिफेस्टेशन बनती है वो होती है जेनिटल हर्पीस। जेनिटल हर्पीस है पेनफुल वेसिकुलर लीजन ऑफ मेल एंड फीमेल जेनिटल एरिया, उसकी जो लीजन होते हैं वो होते हैं जेनिटल एरिया पर। फीवर, इसकी फर्दर जो मैनिफेस्टेशन होते हैं फीवर, इंग्वाइनल एडिनोपैथी, जो इंग्वाइनल लिम्फ नोड उनकी जो उनकी भी पैथोजेनेसिस होती है। फिर आता है न्यूनेटल हर्पीस, ये न्यूनेट में जो काज करते हैं वो कहते हैं कंटैक्ट विद वेसिकुलर लीजन विद इन दी बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल के थ्रू यहाँ पर ये वेसिकुलर लीजन बनती हैं कंटैक्ट से। फिर आता है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस कराता है, लेकिन ये जो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस है ये माइल्ड होता है और यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होता है। अब आता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 और टाइप 2, ये दोनों कौन कौन सी डिजीज काज करते हैं कॉमनली, तो ये डिजीज़ है इरिथमा मल्टीफॉर्म। इरिथमा मल्टीफॉर्म इसको कहते हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, और ये इस जो मैनिफेस्टेशन है वो होती हैं ओरल इरोजनल लीजन, फीवर,
डिसक्वेमेटिंग स्किन लीजन, कंजंक्टिवाइटिस। अब जो इसका इन्फेक्शियस कॉज है वो होता है माइकोप्लाज्मा नमूनिया, ये बैक्टीरिया है। अब ये इनकी क्लिनिकल फाइंडिंग होगी हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 की। लास्ट में है लेबोरेटरी डायग्नोसिस। अब लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हम देखेंगे कि वायरस को किस तरह आइडेंटिफाई करना है, उसकी किस तरह डायग्नोसिस करनी है। तो यहाँ पर पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आइसोलेशन ऑफ द वायरस फ्रॉम लीजन। अब वायरस को लीजन से आइसोलेट करना है और इसको ग्रो कराना है इन दी सेल कल्चर। सेल कल्चर में ये ग्रो करेगा। अब यहाँ पर इसका जो साइटोपैथिक इफेक्ट है वो उससे भी आइडेंटिफाई हो जाता है। साइटोपैथिक इफेक्ट होता है उसका इन्फेक्शन कॉज करने का, जो उसकी एबिलिटी टू कॉज इन्फेक्शन इज कॉल्ड साइटोपैथिक इफेक्ट। और ये अकर होता है 1 to 3 days इन केस ऑफ हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। अब नेक्स्ट जो इसका टेस्ट है वो है फ्लोरिसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग। फ्लोरिसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग कहते हैं इसकी एंटीबॉडी के फ्लोरिसेंस में। फिर आता है डिटेक्ट वायरस स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन। जो इसकी ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं वो इलाइजा टेस्ट में हम डिटेक्ट करते हैं, फिर उससे भी ये आइडेंटिफाई हो जाता है। लास्ट में है टी जैंक स्मेयर। टी जैंक स्मेयर में ये होता है कि जो स्किन लीजन है उस स्किन लीजन वेजिकल से इसकी स्क्रैपिंग लेते हैं, फिर ये लीजन्स, इन लीजन से हम एक स्लाइड प्रिपेयर करते हैं। ये एक स्लाइड बन गई। अब इस स्लाइड पे जो उसका वेजिकल का जो कल्चर है वो हम यहाँ पर रखेंगे। जो वेजिकल से लीजन है वो यहाँ पर आ जाएगा सैंपल। अब यहाँ पर इसको हम देखेंगे माइक्रोस्कोप में, अंडर दी माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंडर जब हम देखेंगे तो इसका जो बनेगा, इसकी माइक्रोस्कोप के अंडर दिखाई गई मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स। लीजन के स्मेयर से मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल होते हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की। तो ये थे इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑन हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। नेक्स्ट हम इसकी टाइप पढ़ेंगे फर्दर, जो फैमिली मेम्बर हैं ऑफ हर्पीस वायरस।